गो लाइव। इस मॉड्यूल के अंदर हम गो लाइव की टर्म को अंडरस्टैंड करते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन में इस टर्म की क्या इंपॉर्टेंस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गो लाइव इज द टाइम एट विच समथिंग बिकम्स अवेलेबल फॉर यूज। अब गो लाइव का मतलब ये है कि इट इज ए दैट पॉइंट इन ए प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन जब ईआरपी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो गया है टू all the user in the company. It is the time at which system is officially and formally available. Officially mean कि अब आपने जो पुराना सिस्टम है उसको यूज नहीं कर रहे और अब के बाद जो भी यूजर यूज करेगा वो नया ही सिस्टम यूज करेगा। Available to user who can then initiate transaction in the new system. तो जो भी काम वो कर रहे हैं, जिस भी डिपार्टमेंटल यूनिट में वो मौजूद हैं, जो भी फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी टास्क उनके पास है, अब से वो उस नए सिस्टम को यूज करके अपना काम करेंगे। गो लाइव इज पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद सिस्टम्स दैट हेल्प मैनेज बिजनेस फंक्शन सच एज ईआरपी, कस्टमर सर्विस रिलेशन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो वो सारे फंक्शन जो डिपार्टमेंटल यूनिट्स के साथ अटैच हैं। अगर आप ह्यूमन रिसोर्सेज के सारे डेटा और इन्फॉर्मेशन को मैनेज कर रहे हैं तो आप जो भी मॉड्यूल यूज़ करेंगे वो हो सकता है कि उसका नाम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम हो। वो एक मॉड्यूल होगा उस पूरे ईआरपी सॉफ्टवेयर का जो आप खरीदेंगे, या सप्लाई चेन से रिलेटेड या कस्टमर रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो आपको देखने की ज़रूरत है कि जब भी आप वो यूज़ कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। तो गो लाइव वो स्टेज होगी जब आप उस सिस्टम को ऑफिशियली यूज करना शुरू कर दिया। गो लाइव इज कंसिडर्ड द मोस्ट क्रिटिकल माइलस्टोन इन ए सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। तो इट इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टाइम इन ए प्रोजेक्ट जब लोगों ने उस सिस्टम को स्टार्ट करना शुरू कर दिया। वाई इज इट इंपॉर्टेंट? क्यों? क्योंकि देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट एंड हाउ दे आर यूजिंग, और जो भी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स उनको आ रहे हैं उनको आप बहुत तेज़ी से सॉल्व करें। वरना अगर यूजर्स ने स्टार्ट करना शुरू कर दिया, उसको अब वो यूज़ कर रहे हैं लेकिन उनका काम नहीं हो पा रहा, एरर्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ रहे हैं, तो यूज़र फिर इरिटेट होकर उस सिस्टम को अच्छे तरीके से अडॉप्ट नहीं करेगा। जब उसको यूज़ नहीं करेगा, अडॉप्ट नहीं करेगा, तो काम रुक जाएगा। और अगर आपका टारगेट प्रोडक्टिविटी बढ़ाना था, प्रोसेसेस की इंप्रूवमेंट थी, वो फिर नहीं हो पाएगी। Go live of ERP is a result of weeks, months and sometime even a year. तो ERP implementation का जो प्रोजेक्ट है, it is not days of work. It generally is, कुछ केसेस के अंदर सालों लग जाते हैं फुली आप अपनी कंपनी के अंदर ERP को इम्प्लीमेंट करने। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन टाइम इन दैट प्रोजेक्ट। तो ग्राउंड वर्क, प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, प्रेपरेशन, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। तो अगर आपकी प्रॉपर प्लानिंग हुई होगी, यूज़र की रिक्वायरमेंट को सामने रखकर बिजनेस बेनिफिट जो आपने लेने हैं, कितने अरसे के लिए आपने उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, क्या क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, क्या क्या मॉड्यूल्स होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ों को सामने रख के आपने एक डिसीजन की है कि आप ERP सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स कंपनीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। इंटरनल वो लोग होंगे जो उस सिस्टम को यूज़ करेंगे, एक्सटर्नल वो लोग होंगे जो उस सिस्टम की वजह से इम्पैक्ट उन पे हो रहा होगा कि अगर सिस्टम अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी है कि कस्टमर हैप्पी होगा, कस्टमर सेटिस्फाई होगा। अनसक्सेसफुल गो लाइव कैन कॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड क्रिएट मेनी बिजनेस प्रॉब्लम्स। अनसक्सेसफुल गो लाइव का मतलब यह है कि अब से ऑफिशियली अनाउंस हो गया कि जो भी यूज़र कंपनी के अंदर हैं उन्होंने अब नया सिस्टम यूज़ करना है। अब जब उन्होंने यूज़ करना शुरू किया तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हुए, क्योंकि नए जब सिस्टम आप लेके आएंगे तो हो सकता है देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग पर्टिकुलर थिंग। तो जो भी उनका टास्क है अगर वो अच्छे तरीके से नहीं कंप्लीट हो रहा, एरर्स आ रहे हैं, इंटीग्रेशन मौजूद नहीं है, इंफॉर्मेशन ही नहीं मौजूद, तो इट विल कॉस्ट कंपनी मिलियन ऑफ डॉलर्स। और उसका इम्पैक्ट फिर ये होगा
कि जो आपका टाइम, रिसोर्सेज, इन्वेस्टमेंट, लोगों को जब आपने हायर किया वो सारा वेस्ट हो जाएगा।